डियर स्टूडेंट, मैं हूं शंकर सर और एमएवीएन की ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 5 हिंदी। आपकी पाठ्यपुस्तक है अवन। अवन का आपका पाठ है 16 यमुनोत्री यात्रा। इस पाठ के सारांश का हम इस वीडियो के माध्यम से सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मेरी यमुनोत्री यात्रा है क्या। इसमें एक अनु नाम की बच्ची है जो अपने स्कूल में विद्यालय में पढ़ रही है और उसके विद्यालय से एजुकेशनल टूर जा रहा होता है यमुनोत्री की यात्रा के लिए। तो यमुनोत्री की यात्रा पर वो जाने के लिए अपने पिता से, अपने पापा से अनुमति लेती है। उसके लिए एक पत्र लिखती है और पत्र के माध्यम से अपने पापा को अवगत कराती है कि मैं यमुनोत्री की यात्रा पर अपने स्कूल के सहपाठी मित्रों दोस्तों के साथ जा रही हूँ। तो उसके पिताजी उसको बताते हैं कि यमुनोत्री समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अर्थात समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर यमुनोत्री स्थित है। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का तापमान, वहाँ का टेम्परेचर ठंडा होगा। तो इसलिए अपने साथ गर्म ऊनी कपड़े ले जाए और साथ ही साथ ऊनी कंबल इत्यादि लेकर अवश्य जाए, जिससे कि उसे ठंडी अधिक नहीं लगे। क्योंकि जब हम किसी स्थान पर, किसी नए स्थान की यात्रा पर जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि वहाँ का किस तरीके से वहाँ का मानसून होगा, किस तरीके से वहाँ का वातावरण होगा। तो अनु के पिता यमुनोत्री की यात्रा पर जा चुके हैं, उनको अनुभव है, इसलिए वो बताते हैं कि वह अपने साथ गर्म ऊनी कपड़े लेकर जाए, कंबल उम्बल भी लेके जाए, जिससे कि उसे अधिक ठंड वहाँ पर नहीं लगे। और इस पाठ में आपको यमुनोत्री यात्रा का वर्णन बताया गया है कि किस प्रकार से ये लोग कहाँ यात्री निवास स्थान पर शाम को पहली यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ पर रुकते हैं। तो ऐसा वर्णन आपको इसमें पाठ के माध्यम से दिया गया है। तो बच्चों, आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं आपको पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का सरल तरीके से भावार्थ बताते हुए अध्ययन आपको कराता चलूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ 16 मेरी यमुनोत्री यात्रा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी यमुनोत्री की यात्रा का मनोरम वर्णन किया है। यमुनोत्री प्रकृति के सौंदर्य को निहारने का अनुपम स्थान है। यहाँ पर रात में भी हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने यमुनोत्री का परिचय दिया है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। अनु के स्कूल के छात्र यमुनोत्री की यात्रा पर जा रहे थे। अनु भी उनके साथ जाना चाहती थी। उसने पत्र लिखकर अपने पिताजी से यमुनोत्री जाने की अनुमति मांगी थी। पिताजी ने उसके पत्र के उत्तर में एक पत्र लिखा। अर्थात अनु ने अपने पिताजी से अनुमति मांगने के लिए एक पत्र लिखा था, तो जवाब में उसके पिता ने भी उसके लिए पत्र लिखा। पिताजी का पत्र मिलते ही वह उसे एक ही सांस में पढ़ गई। उन्होंने लिखा था, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम अपने सहपाठियों के साथ यमुनोत्री यात्रा पर जाना चाहती हो। मेरी सहमति तुम्हारे साथ है। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखना कि यमुनोत्री समुद्र तल से 11,000 फुट ऊंचाई पर है, इसलिए रास्ते में और ऊपर बहुत ठंड होगी। ठंडे से बचाव के लिए कुछ ऊनी वस्त्र और कंबल ले जाना। वे अपनी पुत्री को बताते हैं कि यमुनोत्री समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर ठंडी होना स्वाभाविक बात है। ठंडी वहाँ पर लगेगी ही। तो इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री को बताया कि अपने साथ में ठंडी से बचाव करने के लिए गर्म ऊनी कपड़े और कंबल अवश्य लेकर जाए। अनु ने यमुनोत्री जाने वाले छात्रों की सूची में अपना नाम लिखवा दिया। यात्रा पर जाने वाले छात्रों की एक बैठक बुलाई गई। उन्हें यात्रा से संबंधित निर्देश दिए गए। अर्थात जिस यात्रा पर जाना था उसके लिए उन्हें निर्देश दिया जाता है। बैठक में छात्रों को प्रतिदिन डायरी लिखने का सुझाव भी दिया गया। अनु को डायरी लिखने में बहुत रुचि थी। उसने प्रतिदिन डायरी लिखी। उसकी डायरी के 2 पृष्ठों को पढ़कर उसके अनुभवों में भागीदार बनिए। 8 जून आगे 2000 जिस भी सन की बात हो, तो वहाँ अनु लिखती है अपनी डायरी में,
आज हमारी यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ। और इस प्रकार से वो बताती है कि आज हमारी यात्रा का पहला चरण जो था वह पूरा हो गया है। आगे की कहानी का वृत्तांत वो इस प्रकार से लिखती है। हमने यात्रा में प्रकृति के सुंदर दृश्य देखे। हम दिल्ली से बस द्वारा देहरादून पहुँचे। मार्ग में धूल भरी आंधियाँ चल रही थी, इसलिए देहरादून तक की यात्रा बहुत नीरस थी। देहरादून पहुंचकर हमने हनुमान चट्टी जाने वाली बस में अपना सामान रखा। हंसते हंसते, गाते बजाते, शोर मचाते, अंत्याक्षरी खेलते हुए हम मसूरी पहुँचे। मसूरी का मौसम बहुत सुहावना था। वहाँ पहुंचकर हमें मैदानी गर्मी से मुक्ति मिली। हमने थोड़ा जलपान किया। इसके बाद हमारी आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। यमुना पुल पार करके हम हनुमान चट्टी पहुंच गए। रास्ते में बड़कोट, नौगांव आदि मनोहर स्थल आए। हनुमान चट्टी में हम गढ़वाल मंडल में विकास निगम के यात्री निवास में ठहरे। यात्री निवास में सामान रखकर हम थोड़ी दूर तक टहलने गए। लंबी यात्रा के कारण सब थके हुए थे, परंतु यात्रा के रोमांच के कारण थकान का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। सूर्यास्त हो गया। स्वच्छ नीले आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। चंद्रमा की चांदनी दूर दूर तक की पहाड़ियों पर फैल गई। रात में भी हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां स्पष्ट दिखाई दे रही थी। प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य को आंखों में सजोए मैं और मेरे सहपाठी मीठी नींद में सो गए। इस प्रकार से उसने अपनी डायरी के एक अंश में ऐसा लिखा था। और अगले डायरी के पन्ने में उसने लिखा था 9 जून। इसके पहले 8 जून की बात थी, ये 9 जून अर्थात अगले दिन की बात लिख रही है वो। अभी हम मीठी नींद में ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। 5 बजने वाले थे। हमें यमुनोत्री की चढ़ाई के लिए आदेश मिला। ऊनी वस्त्र और कपड़े के जूते पहनकर हम शीघ्र तैयार हो गए। अर्थात उसे यमुनोत्री की चढ़ाई के लिए जो आदेश मिला था कि यमुनोत्री की चढ़ाई करना है, तो उसके लिए वो सब तैयार होकर अपने शूज वगैरह पहन के तैयार हो जाते हैं। हम सबके कंधों पर एक एक थैला था। थैले में टार्च, चाकू, पीने के पानी की बोतल और खाने की कुछ वस्तुएं थी। हाथ में डंडे लिए हम यमुनोत्री की यात्रा के लिए निकल पड़े। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री केवल 13 किलोमीटर दूर है। संभल संभल कर आगे कदम रखते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। सारी पहाड़ियाँ हमारे गाए गीतों से गूंज रही थी। शीतल मंद हवा चल रही थी। अखरोट, चीड़ और बुरांश के पेड़ हवा में झूमते हुए ऐसे लग रहे थे मानो हमारे गीतों के स्वरों पर थिरक रहे हों। पहाड़ी रास्तों पर चलने का अनुभव नहीं होने के कारण हमारी गति धीमी थी। रास्ते में झरनों के ठंडे जल से प्यास बुझाते हुए वो बताती है वे आगे बढ़ती है। चढ़ाई करते हुए जानकी पहुंचने का लक्ष्य हमारी थकान को मिटा रहा था। जानकी चट्टी में हमने जलपान किया। थोड़े विश्राम के बाद हमने दूसरे चरण की यात्रा प्रारंभ की। प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए हम आगे बढ़े। यह पहले से भी कठिन चढ़ाई थी। हम बहुत संभल संभल कर कदम रख रहे थे। बर्फ से ढकी चोटियाँ ऐसी लग रही थी जैसे हमारी प्रतीक्षा कर रही हों। हम झूमते गाते यमुनोत्री पहुंच गए। हवा में ठंडक बढ़ गई थी, लेकिन सूर्य भी चमक रहा था। हमने गर्म जल के कुंड में स्नान किया। यहाँ यमुना की धारा बहुत पतली है। यह माना जाता है कि यमुना वहीं से प्रारंभ होती है, इसलिए एक तीर्थ के रूप में इसका महत्व है। यमुना के प्रारंभ होने का वास्तविक स्थल और ऊपर है। वहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन है। यमुनोत्री से ऊपर देखने पर हमें एक बर्फीला क्षेत्र दिखाई दिया। इसे सप्तर्षि कुंड कहते हैं। यह ही यमुना का स्रोत है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि यमुना जहाँ पर निकली हुई है, अर्थात यमुनोत्री जहाँ पर निकली हुई है, वो एक सप्तर्षि कुंड है। यमुनोत्री में हमने रात एक धर्मशाला में बिताई। रात को हमने कैंप फायर किया। इस प्रकार यह कभी न भूलने वाली यात्रा बन गई। तो इस प्रकार से उसने अपने यात्रा का वृत्तांत यहाँ कहानी के माध्यम से आपके पाठ के रूप में किया है। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से आपको यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका यह पूरा
पाठ समाप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।